हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, जो पुराने समय में हमारी जो राजस्थान बोर्ड में चला करती थी 12वीं क्लास की, उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो निश्चित रूप से आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में हुई थी। और है कहाँ पे राजस्थान साहित्य अकादमी? उदयपुर में है। कुछ जो बातें मैं आपको बताता हूँ, वो पेन और जो नोटबुक है वो लेके बैठ जाइए और आप उनको लिख लीजिए, और इनको आपकी एग्जाम में जाने से पहले इनको निश्चित रूप से आपको याद करके जाना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप समझ गए कि जो राजस्थान साहित्य अकादमी है 1958 में ये स्टेब्लिश हुई थी। ओके, उसके बाद में ये है कहाँ पे? उदयपुर में है। और इसके द्वारा जो पत्रिका थी, जो डिस्पैच होती थी, वो मधुमती। क्या नाम था उसका? मधुमती। कई बार आपके प्रश्न आता है कि मधुमती जो पत्रिका है वो किस अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो राजस्थान साहित्य अकादमी है कहाँ पे? उदयपुर में। और एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी है, इसके द्वारा ही मीरा पुरस्कार दिया जाता है। बहुत बार आता है कि मीरा पुरस्कार है वो किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है, इसके बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। दूसरा प्रश्न आता है, राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, यानी कि भील आंदोलन का नेतृत्व आप सबको आता है मोतीलाल तेजावत ने किया था। तीसरा प्रश्न है, कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम क्या था? कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे देखे हुए नहीं होते हैं और वो एग्जाम में आ जाते हैं। हम ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो आपकी एग्जाम में आए या फिर आपका देखा हुआ नहीं हो। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी की सारी हम खंगाल के लेके आएंगे और आपकी एग्जाम में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलवा के ही रहेंगे। प्रश्न, कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम। तो देखिए, कन्हैयालाल सहल है, उसकी काव्य कृति है वो प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। कई बार आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ से आ गया है, तो ये यहाँ से आया है। ठीक है, प्रयोग। कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम क्या हो गया? प्रयोग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हरीश बादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। हरीश बाधानी। ठीक है, तो ये हरीश बाधानी, ये वातायन, वातायन जो पत्रिका थी, हरीश बाधानी द्वारा संपादित पत्रिका, तो कौन सी? वातायन आ गया। उसने कहा था कहानी, कहानी का नाम क्या हो गया? उसने कहा था। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई थी? 19 जून 1915 में। देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपसे पूछे ये उसने कहा था कहानी, राजस्थानी कहानी है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो जून 1915। एक तो ये ध्यान रखना। ओके, फिर उसके बाद में होता है कि ये किसके द्वारा, किस पत्रिका के द्वारा इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपका आ जाएगा सरस्वती। ये कहानी किस पत्रिका में? सरस्वती। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? झालावाड़ में है भवानी नाट्यशाला, और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। है कहाँ पे? झालावाड़ में। नेक्स्ट है, राजस्थान जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद इस कवि ने किया। देखिए, राजस्थान में जनमानस में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना सूर्यमल मिश्र ने किया था। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है? बूंदी से है। ये भी इसका पॉइंट है, वो ध्यान में रखना है। 56 के दुष्काल का चित्रण, यानी 56 काल जो हुआ था उसका चित्रण करने वाले कवि का नाम है। किसने किया था? उमरदान ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम क्या है? उमरदान। नेक्स्ट आता है आपका धरती धोरारी। ये आपको सबको पता है, धरती धोरारी के लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया। ये प्रश्न काफी बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, बाकी कन्हैयालाल सेठिया की जो अन्य जो पुस्तकें हैं, पाथल पीथल है, मिंजर है, माइड्रो हेलो, काफ़ी सारी फेमस हैं। और ये जो कन्हैयालाल सेठिया है, ये एक फेमस कवि था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। राजस्थान में इस भाषा की अकादमी नहीं है।
कौन सी भाषा की नहीं है? हिंदी की है, राजस्थानी की है, ब्रज की है, गुजराती भाषा ना, उसकी कोई भी भाषा अकादमी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया आपका? बी आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है वो कौन सा है? हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो आपका ये भौगोलिक क्षेत्र है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करके रखना है। कौन सा जिला मरुस्थली प्रदेश में नहीं है? तो मरुस्थली प्रदेश के अंदर कौन सा जिला नहीं है? तो इसके अंदर देखिए सिरोही है, वो मरुस्थली प्रदेश में नहीं है। बाकी बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये एक मरुस्थलीय जो एरिया है उसमें है, और सिरोही नहीं है। नेक्स्ट आता है भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में है? भरतपुर जिला देखिए, ये जो आपका वो है, मैप बना के रखना। इसमें जो भी भौगोलिक प्रदेश हैं, यहाँ पे ये अरावली पर्वतमाला की स्थिति है, फिर यहाँ पे ये वाला ऐसे जो है ना शुष्क प्रदेश वगैरह, सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करके रखनी है। ये एक मैप लेके उसमें आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में नहीं है? भौगोलिक प्रदेश में है, सॉरी है, तो वो कौन सा आ गया? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो है ना ये वाले, इसमें है ये। ठीक है डियर। नेक्स्ट आपका आता है माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है? ये तो है तो इजी क्वेश्चन, बट आपको ध्यान रखना है नक्की झील। वो नक्की झील है जो देवताओं के नाखूनों द्वारा की गई है। ये ऊपर ऊपर टॉप पर है माउंट आबू में। आप जब जाके देखोगे तो वहां पे आपको अच्छा फील महसूस होगा, वहां पे अच्छा फील होगा, महसूस दोनों नहीं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आता है? यहाँ पे अन्ना सागर आपको पता है अजमेर में है। उसके बाद में पिछोला उदयपुर में है। सिलीसेड कहाँ पे है? तो सिलीसेड झील है वो उदयपुर में है। ये ऑल दीज आर वेरी फेमस। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी के रूप में है? प्राचीन नदी का अवशेष है वो किस नदी पे है? तो यहाँ पे किस नदी के रूप में? घग्गर नदी के रूप में। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट आता है आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? कौन सी पर्वत श्रेणी है वो अरावली की नहीं है? तो यहाँ आपका क्या आ गया आंसर? मुकुंदरा जो है। मुकुंदरा क्या है? विंध्याचल पर्वत है ना, उसका हिस्सा है। विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है मुकुंदरा वाली। बाकी नाग पहाड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, ये सारे के सारी क्या है? अरावली पर्वतमाला की है। और यहाँ पे मुकुंदरा ये नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कई बार। राजस्थान में मरुस्थली प्रदेश का विस्तार कहाँ से है? तो राजस्थान में मरुस्थली प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में, आपको पता ही है। ठीक है। उसके बाद में हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो हाड़ौती के पठार है, वहाँ पे कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। तो ये जो है हाड़ौती का पठार, ये ध्यान रख लेना। मैप के थ्रू ही इनको अच्छे से आप लोग लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट आपका आता है दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च शिखर। तो सर्वोच्च शिखर आपको पता है गुरु शिखर है, 1722 उसकी वो है लंबाई है, उसकी ऊंचाई है उसकी। नेक्स्ट क्या है? चंबल नदी राजस्थान के कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी वैसे आप मैप के थ्रू देखोगे तो काफी सारे जिले हैं। मेन क्या है? चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बूंदी है, धौलपुर है। ठीक है, ये है। और ये इसके बारे में काफी सारी चीजें, इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको मैप के थ्रू ही पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। नॉर्मली आप इसको नहीं पढ़ोगे, मैप के थ्रू पढ़ना है। अरावली प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो अरावली प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण वनोन्मूलन है, वर्षा की कमी है, अनियंत्रित पशुचारण। तो ये क्या है? इसमें सारे के सारी आ गए। पाली में रंगाई छपाई उद्योग, आपको ये भी देखना है, रंगाई छपाई उद्योग है वो कहाँ? पाली। ये भी ध्यान रखना है। कौन सा प्रदूषण होता है? तो कौन सा प्रदूषण होता है? वायु, ध्वनि, जल या फिर उपयुक्त सभी। तो ये ध्यान रखना, इसमें जल प्रदूषण होता है। रंगाई छपाई से तो जल प्रदूषण ही होगा ना, वो आप जो पानी है वो किस तरह से गंदा होके जाएगा वो। चंबल नदी सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित है? चंबल नदी है वो सबसे अधिक कोटा के निकट, ये ध्यान रखना, कोटा के निकट है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। नेक्स्ट है जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? जल में फ्लोराइड की मात्रा से कौन सा रोग होता है? जल में फ्लोराइड की मात्रा से फ्लोरोसिस रोग होता है, जिससे क्या होती है? हड्डियां हैं वो गलने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये द है। डार्क जोन किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है डार्क जोन किसको कहेंगे? जहां पे पानी की कमी है, संकट है, भूजल संकट है। ठीक है, जमीन में पानी नहीं है, वहां उसको क्या बोलेंगे? डार्क जोन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है सेम की समस्या का संबंध। सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है?
तो सेम की समस्या का किस प्रदेश से? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र नहीं हो सकता, वनों से नहीं हो सकता। सेम का मतलब हो गया जैसे कि आप लोग सिंचाई करते हो और उससे क्या है वो क्षेत्र दलदली हो जाता है ना, उसको हम बोलेंगे सेम। तो आपका इसमें आंसर क्या बन गया? सिंचित क्षेत्र से। ठीक है, सिंचित क्षेत्र होगा जहां पे अधिक पानी होगा तो उससे सेम की समस्या बन जाएगी। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित राजस्थान वाला। तो ये हरित राजस्थान जो है ना कार्यक्रम, वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण से है। नेक्स्ट आपका आता है, धरती धोरारी की रचना किसने की थी? तो धरती धोरारी की रचना आपको पता ही है, कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। धरती धोरारी की रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली कहाँ की है? तो यहाँ पे लठमार होली है श्री महावीर जी की करौली की। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है? कौन सा त्योहार? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तीज का त्योहार। इसका आंसर क्या है? तीज का त्योहार। अबुझ सावे का दिन कौन सा है? अबुझ सावा, तो आप सबको पता है अबुझ सावा जो है ना वो अक्षय तृतीया, ठीक है ना, आखा तीज जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ी में, तो वो आखा तीज जो है ना वो वाला अक्षय तृतीया है, वो अबुझ सावा होता है। उस दिन कोई भी पंडित जो है वो उसमें नहीं है, बता सकता है कि भाई इस दिन आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं बोल सकेगा वो। कसुमल रंग का अर्थ है? तो कसुमल रंग का अर्थ क्या है भाई? लाल रंग को बोलते हैं कसुमल रंग। नेक्स्ट आपके आते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे थोड़ा सा इनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गणगौर किनकी पूजा का पर्व है? तो गणगौर जो है वो हमारी शिव और पार्वती, गणगौर के दिन किसकी पूजा होती है? शिव और पार्वती की होती है। राजस्थान के किस शहर में तीज का त्योहार अतिरिक्त हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? तो देखो, जो तीज है ना, तीज तीज कहाँ कहाँ की फेमस है? तीज एक तो बूंदी की है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कजली तीज, बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाते हैं। लेकिन वो हर्षोल्लास के साथ में कहाँ की? जयपुर वाली। देखो वहाँ पे उस दिन कलेक्टर का रहता है, छुट्टी भी रखता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो जयपुर वाली तीज है ना, तीज की सवारी, ऐसे कुछ वहाँ की चीज़ें फेमस हैं। तो जयपुर वाली तीज है उसको हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बाकी तीज कहाँ कहाँ की हैं? बूंदी की हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कजली तीज, और वो एक जयपुर वाली है। कुल की रस्म कहाँ अदा की जाती है? तो कुल की रस्म जो अजमेर उर्स है उसमें की जाती है। राजस्थान के अत्यधिक प्रतिष्ठित लोक देवता, बहुत सारे लोक देवता हैं, वो आपका जैसे ऑप्शन आता है तो उसमें देखना, सारे के सारे प्रतिष्ठित हैं लोक देवता हैं वो। कमल के फूल के अभिप्राय वाली ओढ़नी को पोमचा कहा जाता है, ठीक है, ये तो सबको मालूम है। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो थेवा कला का संबंध है वो प्रतापगढ़ से है। एक तो ये ध्यान रखना है, थेवा कला का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ से है। इस थेवा कला के जो प्रवर्तक हैं वो नाथूजी सोनी है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति प्राप्त करने का जस्टिन बकी के द्वारा इसको फेमस करवाया गया। किस पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। कठपुतली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध संस्थान का नाम? कठपुतली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध संस्था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, कठपुतली के प्रदर्शन के लिए जो संस्था है वो कौन सी है? लोक कला मंडल। कौन सी है? लोक कला मंडल, ठीक है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और ये है कहाँ पे? उदयपुर में है। ये ध्यान रखना, लोक कला मंडल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पुरानी बुक में से हम आपके लिए लेके आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।